नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए गरुड़ पुराण के बारे में मेरे द्वारा कुछ जानकारी दिया गया है। आज मैं इसका 7वें अध्याय के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। तो आइए सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे शौनक, हरि के वचन सुनकर पीपल पत्र की तरह कंपित होकर प्राणियों के उपकारार्थ गरुड़ ने फिर केशव से पूछा। गरुड़ जी बोले कि हे भगवान, मनुष्य प्रमाद या बुद्धि द्वारा तन प्राप्त कर नरक में न जाए, ऐसा कौन उपाय है वह मुझसे कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए तथा जो दीन हैं, पाप से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के उद्धारार्थ हे माधव कोई शास्त्रोक्त उपाय कहिए, जिन उपायों से मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो सके। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब तुम सावधान होकर सुने। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती है। अतः यदि अशुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो भी पुत्रोत्पत्ति को ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए। सतचंडी विधान से या हरिवंश कथा पुराण से या भक्ति से शिव का आराधना कर बुद्धिमान पुरुष पुत्रोत्पादन करे। पिता का पुत्रात्मक नरक से पुत्रोद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा इसका नाम रखा है। धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है। यह अनादि काल से कही गई है। इस तरह पुत्र महात्म वेदों को भी कहा गया है। मनुष्य पुत्र का मुख देखकर पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव, पितृ, मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य पुत्र, पौत्र और पर पौत्र से यमलोक का अतिक्रमण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए हे गरुड़, हीन जाति के पुत्र का त्याग कर सवर्ण पुरुषों में स्त्री से जो पुत्र होता है, औरस पुत्र है जो कि श्राद्धादि में पितरों को स्वर्गलोक में ले जाने वाला होता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, श्राद्ध से पितर स्वर्गलोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत स्वर्ग को गया है। वह कथा सुनिए। इसके बारे में मैं इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, प्राचीन काल में त्रेता युग में अति सुंदर महोदय नामक पुर में बभ्रुवाहन नामक एक बलवान और धर्मनिष्ठ राजा था। वह यज्ञदान देने करने वाला, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला आदि सर्वगुणों से संपन्न था। वह क्षत्रिय धर्मयुक्त राजा था। वह दंडनीय पुरुषों को दंड देता और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा धर्मपूर्वक करता था। किसी दिन उस महान पराक्रमी राजा ने सेना सहित शिकार खेलने की इच्छा कर नाना प्रकार के वृक्षों से संबंधित गहन वन में प्रवेश कर गया। नाना प्रकार के मृगों के समूह तथा नाना प्रकार के पक्षी जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसे वन में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा ने दूर से तीक्ष्ण मृगवेदी बाण मृग पर छोड़ा। वह नहीं मरा, अपितु राजा के चलाए हुए उस बाण को लेकर वन में वह प्रवेश कर गया। राजा ने मृग को नहीं देखा, केवल मार्ग में खून गिरा हुआ दिखाई दिया। उसके अनुसार राजा उस मृग के पीछे जाता हुआ किसी दूसरे वन में पहुंच गया। मार्ग में चलने के क्रम में क्षुधा, तृष्णा, भूख प्यास द्वारा कंठ सूख जाने से तथा धूप लगने से राजा का चित्त अति विह्वल हो गया। राजा चलते चलते तालाब को देखकर घोड़े सहित उसमें जल में प्रवेश कर गया। राजा वह अश्व से उतरकर कमल के सुगंध से व्याप्त इस शीतल जल का पान करने से स्वस्थ चित्त हो गया। राजा के उस समय वहाँ एक बट वृक्ष को देखा। उसकी छाया को देखते ही मन को हरने वाली वह डालों से युक्त वहाँ राजा ने एक प्रेत को देखा। उस प्रेत की
भूख प्यास आदि से इंद्रियां व्याकुल थी। उस ऊंचे केश वाले मैले कुचैले मांस रहित भयानक रूप वाले प्रेत को राजा ने आश्चर्ययुक्त होकर देखा और प्रेत ने भी भयंकर वन में आए हुए राजा को देखकर प्रसन्नचित हो राजा के पास जाकर उनसे कहा कि हे राजन, आपके संयोग से मैंने प्रेतत्व को त्याग दिया है, मैं धन्य हो गया हूँ। प्रेत के ऐसे वचन को सुनकर राजा बोले कि हे प्रेत, काल रूप भयानक मुख ऐसे आमंगलिक प्रेत रूप को किस कर्म योग से तुमने प्राप्त किया है? प्रेत बोला कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं प्रारंभ से लेकर प्रेतत्व का कारण कहता हूँ, जिसको सुनकर आप मुझ पर दया करें। वैदिश नाम का एक नगर था। वह संपदादि से युक्त होकर अनेक देशों के प्राणियों तथा अनेक रत्नों से युक्त होकर घर, देव मंदिर, अनेक प्रकार के राजभवनों से परिपूर्ण था। मैं उस नगर में सदा देवता का पूजा करता रहता था। मैं जाति का वैश्य था। मेरा नाम सुदेव है। मैंने हब से देवताओं को तथा कब से पितरों को भी पूजन कर तृप्त किया करता था। अनेक प्रकार के दान से विप्र ब्राह्मणों को तथा दीन गरीबों को, अंधे को, कृपाण आदि को अन्न देकर तृप्त किया करता था। इतना पुण्य करने पर भी मेरे सुकृत दैवयोग से विफल हो गया। अब तुमको सुकृत के नाश होने का कारण बताता हूँ। मेरे पुत्रादि, संतति, हितैषी, मित्र इत्यादि कोई भी नहीं है जो मेरी और्धदैहिक क्रिया कर सके। हे महाराज, जिसके 16 मासिक श्राद्ध नहीं हुए उसका प्रेतत्व बना हुआ रहता है। 7 श्राद्ध और हो भी गए तो वह भी, हे राजन, मेरी और्धदैहिक क्रिया कर उद्धार करो। मैं तुम्हें कल्याण के लिए एक मणि रत्न देता हूँ, जिससे मेरी सदगति हो तथा प्रेतत्व मेरा चला जाए। यदि तुम मेरी क्रिया करने की इच्छा करते हो तो भूख प्यास आदि दुखों से युक्त महान कठिन दुसह प्रेतत्व को छुड़ा दो। वन में मीठे फल और सुंदर ठंडा जल है, किंतु मैं भूख प्यास से आतुर होते हुए भी फल नहीं खा सकता, जल नहीं पी सकता। इस प्रकार का प्रेतपन का दुख है। तुमको प्रेतपन छूटने का उपाय मैं कहता हूँ। हे राजन, मेरे लिए तुम नारायण बलि कर वेद मंत्रों द्वारा और दैहिक क्रिया करो। हे राजन, 32 मासा सुवर्ण को लेकर उसकी एक विष्णु की प्रतिमा बनवावे। उस प्रतिमा को एक पीताम्बर ओढ़ाकर, सभी आभूषण आदि पहनाकर, सब तीर्थों के जल से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित कर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व दिशा में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर, मध्य में ब्रह्मा तथा शिव को स्थापित कर विधि पूर्वक गंध पुष्प द्वारा अलग अलग पूजन करे और जैसे वैसे ही वृक्षोत्सर्ग भी करे। ततः 13 पददान ब्राह्मणों को और सज्जा दान देकर प्रेत घट का दान करे। ऐसा सुन राजा ने कहा कि हे प्रेत, घट का किस विधान द्वारा निर्माण कराना चाहिए, उस विधान द्वारा उनको देना चाहिए। ऐसे प्रेत मुक्ति के कारण की बात विस्तार से मुझसे कहिए। प्रेत बोला कि हे महाराज, आपने अच्छा प्रश्न किया। जिस प्रकार दान देने से प्रेतत्व नहीं होता वह मैं कहता हूँ। प्रेत घट का दान अशुभों का नाश और दुर्गतियों का नाश करने वाला है। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्थापित कर उसके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर इन 4 दिशाओं में चारों लोकपालों को स्थापित कर, हे राजन, गंधाक्षत आदि से पूजन कर दुग्ध घृत से परिपूर्ण सुवर्णमय घट का दान करे। तब सब दानों में घट का दान महापातक आदि का नाश करने वाला होता है। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, प्रेत और बब्रुवाहन राजा जब आपस में बातें कर रहे थे, उसी समय राजा का हाथी, घोड़ा, रथ और उनकी सेना वहां आ गई। उससे वह प्रेत राजा को नमस्कार कर, प्रार्थना कर, महामणि राजा को अर्पण कर वहां से चला गया। राजा भी उस वन में निकल अपने देश में आकर प्रेत के कहे हुए वचनों के अनुसार उसका विधि पूर्वक श्राद्ध किया। उस और्धदैहिक विधि से पुण्य से वह प्रेतत्व से मुक्त हो स्वर्गलोक को गया। इस प्रकार जब अन्य के किए हुए श्राद्धादि से भी प्रेत सदगति को प्राप्त होता है, तो पुत्र के श्राद्धादि करने से पिता की सदगति हो जाए तो
तो इसमें क्या आश्चर्य है। जो इस पवित्र इतिहास को सुनता है या सुनाता है, ऐसे लोग पापाचारी होते हुए भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते, प्रेतत्व से मुक्त हो जाते हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे सप्तम अध्याय समाप्तः। इस वीडियो को आज मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर इससे पूर्व का अध्याय आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस अध्याय को अवश्य सुनें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। शनि भगवान आपको एवं आपके सब परिवार को सुख शांति